साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। रात के करीब 10 बजे थे। हरियाणा के करनाल जिले के रायसेन गांव में जसविंदर की बहन मंजू का फ़ोन कुचपुरा से आता है कि भाई आ जाओ और मुझे बचा लो। मेरे ससुराल वाले दहेज के कथित दहेज की डिमांड में मेरे को आज मार देंगे। पड़ोस के घर में जाकर उन्होंने फ़ोन कर दिया। मंजू के 4 भाई हैं। चारों भाई वहाँ पर रवाना हो गए, लेकिन बीच में जाने के बाद उन्होंने 2-3 भाइयों को वापस कर दिया। और जो जसविंदर था, जो प्याज और आलू को बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, अपनी गाड़ी ले रखी थी जिसने, वो वहाँ पर उस गांव में कुचपुरा पहुँच गया। कुचपुरा पहुँचने से पहले ही, घर पहुँचने से पहले ही, उसके जो रिश्ते में जीजा लगते थे उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करते ही वहाँ से फ़ोन आया। करीब 2 घंटे बाद वो कल्पना चावला हॉस्पिटल करनाल में पहुँचे और बहन भी उधर से आ गई जिसकी पिटाई कर रखी थी। करनाल कल्पना चावला में पहुँचते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और रायसेन गांव में मातम फैल गया। दहेज प्रथा, दहेज की बलि सुनते थे कि लड़कियां को तंग करके दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। लेकिन साथियों, पहली बार ऐसा हुआ कि एक भाई ने अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है दहेज के लिए। दहेज की बलि एक भाई चढ़ा है। बहन के एक फ़ोन पर चारों भाई चल पड़े थे। बाद में भाइयों का कहना है कि जसविंदर की मौत के बाद उन्होंने बताया कि पहले भी शादी के 1-1.5 महीने बाद ही बहन को तंग किया जाना शुरू कर दिया गया था। इस बीच में एक दुधारू भैंस लाखों रुपए की वहाँ दी गई, लेकिन ससुराल पक्ष का जो लोभ लालच का जो कटोरा था वो भरा नहीं, और उन्होंने किसी अपने को विदेश भेजने के नाम पर कथित रूप से 15 लाख दहेज की मांग और कर दी। लेकिन चारों भाई अब अपना गुजारा करते थे। इतना बड़ी स्थिति नहीं थी कि वो 15 लाख रुपए दे सकें। और एक दिन उनके जीजा जी ने उसकी बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया और बहन ने दौड़कर पड़ोस के घर में जाकर किसी फ़ोन से बात करी कि भाई जल्दी आओ और मुझे बचाओ। जब तक भाई जसविंदर वहाँ पहुँचता, बहन की पिटाई हो चुकी थी और उन्होंने पता लग गया था कि जसविंदर और उसके भाई आ रहे हैं। तो उन्होंने जसविंदर को उस गांव में घुसते ही मौत के घाट उतार दिया। क्या लगता है आपको? सोशल मीडिया पर बहुत सी शादियां दिखाई जाती हैं कि लाखों रुपए का दहेज वापस कर दिया गया, बिना दहेज शादी हुई। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्षों से अभियान चल रहे हैं। दहेज ना दें, दहेज ना लें, इस तरह की नारों के साथ। लेकिन समाज में कई बार हम देखते हैं कि दहेज देने का प्रचार किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि इतने लाख का भात भरेगा, उसका प्रचार किया जाता है। ये चीज़ें प्रचार करने की नहीं हैं। सामाजिक संदर्भ में दहेज एक बहुत बुरी प्रथा है। इसको ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। और इसी प्रकार बहुत सी लड़कियां पहले भी दहेज की बलि चढ़ी हैं, लेकिन पहली बार आज एक भाई ने बलिदान दे दिया है। और बहन रो रो कर कह रही है कि भाई बोल उठ, बता क्या हुआ है। और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पुलिस को तहरीर दे दी गई है। दहेज लोभी परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ पुलिस तहरीर में जुट गई है और जिन्होंने ये हत्या की है उनको भी जल्द ही पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन वो बहन जो ससुराल में परेशान थी, उसने एक भाई को खो दिया है। और ऐसा भाई जिसके बच्चे हैं, परिवार को पाल पोस रहा था सब्जी बेचकर अपनी गाड़ी में,
और जो अन्य भाई हैं उनकी आंखों में भी आंसू थे जब उनसे बात हो रही थी। इस प्रकार दहेज ने एक भाई की बलि ले ली और एक बहन को बचाने के, अपनी बहन की रक्षा के लिए एक भाई ने बलिदान दे दिया। लेकिन दहेज लोभी उस परिवार को थोड़ी सी भी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दया भाव नज़र नहीं आया। तुरंत प्रभाव से सारे काम एक ही रात में हो गए। फ़ोन की घंटी बजते ही भाई चल पड़े थे और 1-2 घंटे में ही सारी कार्रवाई कर दी गई। क्या लोगों के दिमाग में सवार है? आपका क्या कहना है? क्या बेटी को गर्भ में मार दिया जाता था, बेटी को दहेज में मार दिया जाता है? क्या इस तरह की घटनाएं समाज को तोड़ नहीं रही हैं? क्या इस तरह की घटनाएं साथियों आपसी भाईचारे को, आपसी रिश्तेदारी को, आपसी रिश्तों को खा नहीं रही हैं? तो आओ जसविंदर को श्रद्धांजलि देते हुए शपथ लें, ये अपनी बहनों की रक्षा करें और ना दहेज लें, ना दहेज दें। और किसी ने ऐसा करना ही है तो उसका दिखावा ना करें। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए इसराना से। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात करेंगे। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सहयोग समाचार के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वेद वशिष्ठ पत्रकार को फेसबुक पर पेज पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, शुक्रिया। अपना ख्याल रखना और इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सारा समाज खड़ा होगा, तब जाकर ये बहन और भाइयों का जान बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों।